फ्रेंड्स, हमारे बच्चों का यह पहला दिन है और पहले दिन का यह दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हम बच्चों को पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाने वाले हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम एक्टिविटीज करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाने वाले हैं और आगे आगे हमारा कोर्स बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है क्योंकि हमारे बच्चों की यह बेसिक लर्निंग है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप आगे जाते हो तो आप 101% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिया यहाँ पे, ईट। ईट यह क्या है? वर्ब है। तो मैंने ऐसा फॉर्मेशन किया, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, और मैं ऐसा फॉर्मेशन करता हूं, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, राम ईट्स, श्याम ईट्स, लता ईट्स, सीता ईट्स। सर ये क्या कर रहे हो आप? आई ईट, वी ईट, यू ईट। हमें आई क्या है वही पता नहीं है, यू क्या है यही पता नहीं है, यू क्या है, आई क्या है। मैंने फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन उससे पहले आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट क्या है इनके बारे में पता करना ही होगा। क्या है ये? इनको अंग्रेजी में बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। नाम के बदले जो शब्द आता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन नाम का रिपीटेशन आप अवॉइड कर सकते हो पर्सनल प्रोनाउन के जरिए। जैसे राम सुबह जल्दी उठता है, राम नहाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम बैठता है, राम उठता है, राम सोता है, राम पढ़ाई करता है, राम झगड़ा करता है। हर बार राम 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 अच्छा लगेगा? नहीं, मैं बोलूंगा राम सुबह जल्दी उठता है, वह दांत साफ करता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, वह सोता है, वह झगड़ा करता है, वह क्रिकेट खेलता है। उसके बारे में मैंने क्या यूज किया? ही। तो पर्सनल प्रोनाउन के जरिए आप रिपीटेशन अवॉइड कर सकते हो, लैंग्वेज को आप ज्यादा प्रभावित कर सकते हो। मेरा नाम क्या है? राहुल शिंदे सर। मैं ऐसा बोलूंगा, राहुल शिंदे सर बहुत फास्ट बोलते हैं, राहुल शिंदे सर बहुत हैंडसम दिखते हैं, ऐसा बोलूंगा? नहीं। नाम के बदले मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? आई। वी मीन्स हम सब नहीं, एक नहीं है, हम सब एक नहीं। इन ग्रामर हम सब एक नहीं है, अरे हम सब अनेक है। यहाँ पे अनेक है, हम, यह वी बहुवचन है। जब मैं अनेक जनों के बीच में होता हूं तो मैं बोल सकता हूं वी आर इंडियंस, वी आर स्टूडेंट्स। आप बोल सकते हो सर वी आर स्टूडेंट्स, वी आर गर्ल्स। तो आपके बदले आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? वी। तो वी क्या है? एक वचन नहीं है। वी क्या है? अनेक वचन है। लेकिन वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अगर मैं बोलता हूं वी आर इंडियंस, सबके अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत दिन बहुत साल गुजर जाएंगे, फिर भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, लेकिन आई क्या है? एक वचन है। वी क्या है? अनेक वचन है। लेकिन ग्रामर में जो आई है, आई इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और वी को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल मीन्स बहुवचन। यू स्टैंड अप। ये यू क्या है? यू कहां पे? ये लड़की कहां पे? पीछे, आगे है, बाजू में है, कहां पे? ये मेरे आगे, मेरे सामने। यू सिट डाउन। तो यू को क्या कहते हैं? यू को कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा हमारे सामने ही होता है। और यह यू क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। यू स्टैंड अप। सबका नाम मैंने लिया क्या? लू क्या? हर एक का नाम, इसका, उसका, 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 इसके, 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 लू क्या? नहीं ना? नहीं। यू सिट डाउन। तो यू क्या है? यह नीचे का यू क्या है? यह प्लूरल है, बहुवचन है। एक यू एक वचन है, एक यू अनेक वचन है। एक यू का मतलब तू और एक यू का मतलब तुम। दे मीन्स व्हाट? दे मीन्स वह, वे लड़के, वे पागल लड़के, वो पढ़ाई नहीं करते, वो नहाते भी नहीं है, वो पढ़ाई भी नहीं करते, वो पढ़ते भी नहीं है, वे झगड़ा करते हैं। उनके बारे में मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं? दे आर वेरी स्टूपिड, दे डोंट स्टडी, दे डोंट टेक बाथ। तो उनके बदले मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? दे। सो दे क्या है? इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। ध्यान दो, थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट? थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं होते हैं। मैं इस लड़की के साथ बात कर रहा हूं, वे लड़के ना, वे पागल है, वे नहाते नहीं है, वे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं उसको बोल रहा हूं वे पागल है, वे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो वो हमारे सामने भी नहीं है और मेरे साथ भी नहीं है, तो इसलिए उनको थर्ड पर्सन कहा जाता है। ही मीन्स क्या? वह लड़का, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी एक्टिव। वो लड़का है ना, वो सुमित, अभी भी मैंने खड़ा किया था, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी क्लेवर। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे बीच में है क्या? अभी नहीं है।
अगर मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ और मैं उसके बारे में बोलता हूँ ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी एक्टिव, नहीं ऐसा नहीं कहूँगा ना मैं, तो मैं आपको कहूँगा वो जो सुमित है ना, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ वेरी क्लेवर। तो वो थर्ड पर्सन है, वो मेरे साथ भी नहीं है और मेरे सामने भी नहीं है। तो ही क्या है? ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं होते हैं। शी मीन्स क्या? शी मीन्स क्या? वह लड़की, वो औरत। लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है मेल है या फीमेल है, पुल्लिंगी या स्त्रीलिंगी है, तो उसे क्या कहेंगे आप? इट। इट जैसे इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। देखो यह कुत्ता है, इट इज अ डॉग। क्या मुझे पता है ये ही है शी है? ये ही है शी है? मुझे पता नहीं है ये ही है शी है। मैं इसे बोल सकता हूं इट इज अ डॉग। जो निर्जीव चीज रहती है लेकिन एक वचन होती है, उसे आप इट बोल सकते हो, इट इज अ डॉग। देखो इट इज अ चॉक, यह एक चॉक है, इट इज अ चॉक। इट इज अ शर्ट, हमें पता नहीं चलता है वह ही है या शी है, मेल है या फीमेल है। अगर रास्ते से कोई कुत्ता जा रहा है और यह सुमित बोलेगा सर ही इज गोइंग, और वो शी रहेगी तो अगर रास्ते से कुछ तो भी दिख रहा है उसको, गाय है या बैल है, उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर वो बोल रहा है सर ही इज कमिंग, अगर वो गाय निकली तो प्रॉब्लम नहीं। हर बार आप मुड़ के देख नहीं सकते हो ना मेल है या फीमेल है, तो झट से आप बोल सकते हो क्या? इट। आपको पता नहीं चलता है तब आप इट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इट भी क्या है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि इट इज अ डॉग, वह कुत्ता। फिर से देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। यू क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये यू क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। दे क्या है? फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यह एक वचन है, तृतीय पुरुष हमारे बीच में नहीं होते हैं। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। रास्ते से एक कुत्ता जा रहा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है ये कुत्ता या कुत्ती है, आप क्या बोलोगे? इट। लेकिन दो कुत्ते जा रहे, दे। लेकिन आपके पिताजी जा रहे, ही। माँ जा रही है, लड़की जा रही है, वेरी गुड। तो मुझे झट से आप पर्सनल प्रोनाउन बता सकते हो। फादर के लिए पर्सनल प्रोनाउन आप कौन सा यूज करोगे? ही। मदर के लिए? दादा के लिए? दादी के लिए? दादा दादी दोनों के लिए? उन सब के लिए दे। उन सब के लिए दे। वो लड़कियां रहेगी, अनेक वचन रहेगी, बहुवचन रहेगी, फिर भी दे। लेकिन एक लड़की के लिए क्या यूज करोगे? शी। एक लड़के के लिए, इस चश्मे के लिए, इस माइक के लिए, इस बोर्ड के लिए, वेरी गुड। गधे के लिए, आपको पता होना चाहिए वो गधा ही है, तो क्या यूज करोगे आप? गधी के लिए। कुत्ते के लिए, आपके घर में कुत्ता है और आपने उसका नाम मोती रखा है, तो आप उसे ही बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है वो क्या है? कुत्ता ही है, कुत्ती नहीं है। अगर आपके घर पे कुत्ती है और उसका नाम जूली है, तो आप उसे क्या कहोगे? ही। क्या कहोगे? शी। गधा है, आपने गधा पाला है और उसका नाम राजू रखा है, तो आप क्या बोलोगी? ही। आपके घर पे गधी है और उसका नाम आपने रानी रखा है, तो आप उसे क्या कहोगे? शी। ऐश्वर्या के लिए, रानी के लिए, ऐश्वर्या और रानी दोनों के लिए दे, शी नहीं। लता के लिए, गीता के लिए, सीता के लिए, राजू के लिए, राजू और सीता के लिए, खुद के लिए। अगर आपके सामने एक आदमी हो तो यू, दो आदमी है यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट। और ये राम क्या है? यह राम पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, यह प्रॉपर नाउन है। सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस कौन से है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बस। अभी आपको मेरे जैसा करना है, ओके? मैं जैसे करूंगा वैसे आपको करना है, क्योंकि हमें पर्सनल प्रोनाउन सीखने हैं। आर यू रेडी? यस। आई, वी, यू। यू किधर चाहिए? यू आपके सामने ही चाहिए,
यू, मेरी तरफ आपको उंगली करनी है, यू, मैं उधर नहीं हूं, मैं इधर हूं, यू, वेरी गुड, यू, मेरे बाजू में मेरा भूत खड़ा है, ऐसा कंसिडर करो। और हम कितने जन हैं? 2 जन हैं। यू, दे, ही, उधर उंगली नहीं करना है, उंगली इधर करना है, ही, शी, ईट, ईट किधर है? देखो यहाँ पे कुत्ता है, ईट। अभी झट से करो, आई, वी, यू, यू, दे, ही, शी, इट, आई, वी, यू। जब आप ऐसा यू करोगे तो आपको ऐसी उंगली करनी है, 2 उंगली दिखानी है। दे, ही मीन्स उधर उंगली नहीं है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी। वो शी नहीं है, शी इधर आएगी। कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। वेरी सिंपल। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे पता चल गया सर ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, आई के बाद मैंने इट लिया, तो इट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इट का मीनिंग क्या है? इट मीन्स खाता हूं, मैं खाता हूं, आई इट। ये तो फॉर्मेशन है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपली मैंने बोल दिया आई इट, बीच में एम नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आई इट, मैं खाता हूं, मुझे खाने की क्या है? आदत है, मैं हर रोज खाता हूं। सही में मैं खाता हूं। आई इट, मैं खाता हूं। वी इट, हम खाते हैं, हमें खाने की आदत है। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यू इट, तू खाता है। यू इट, तुम खाते हो। दे इट, वे खाते हैं। लुक हियर, दे इट। लेकिन ही इट नहीं, ही इट्स। ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन से? तृतीय पुरुष एक वचन। ही, शी, इट, राम, श्याम, लता, गीता, ये तृतीय पुरुष है। तृतीय पुरुष हमारे बीच में नहीं होते। जैसे अमिताभ लिव्स इन मुंबई, अमिताभ बच्चन, वो थर्ड पर्सन हो गया। ही लिव्स इन मुंबई, ही गेट्स अप, यह थर्ड पर्सन है। लेकिन यह ही, शी, इट क्या है? एक वचन है, लेकिन यह थर्ड पर्सन है, लेकिन वो सिंगुलर नंबर है। तो फॉर्मेशन ऐसा है। ही इट नहीं बोला मैंने क्या कहा? ही इट्स। शी इट या शी इट्स? शी इट्स। इट नहीं, इट इट्स। राम इट नहीं, राम इट्स। श्याम इट नहीं, श्याम इट्स। ऐसा क्यों? यह रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? ध्यान दो। अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दिखे, मींस इस जग में आपको कौन सा भी एक वचन दिखा, एक वचन, लेकिन वह एक वचन सिर्फ थर्ड पर्सन ही होना चाहिए। यहां पे भी एक वचन है, यह एक वचन है, मैं एक वचन हूं, मैं अनेक वचन नहीं हूं। और यह जो यू है, यह यू एक वचन है। यह छोड़ के इस जग में आपको कौन सा भी एक वचन दिखता है और उसके आगे अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हो तो उसको आपको यस यस लगाना ही है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। तो आपको क्या करना है? आई इट, मैं खाता हूं, यह ट्रांसलेशन मेथड है। वी इट, हम खाते हैं। यू इट, तू खाता है। यू इट, तुम खाते हो। दे इट, वे खाते हैं। ही इट नहीं, ही इट्स। She eats, it eats, Ram eats, Sham eats, Lata eats, Sita eats, Mohan eats, Rohan eats, my father eats, my mother eats. क्यों? My mother एक ही है। My wife eats, मेरी बीबी को खाने की क्या है? आदत है। And my wives eat, ऐसा क्यों? नीचे का एक वचन है, ऊपर का बहुवचन कंसीडर करो। सिर्फ यह आपको अपवाद कंसीडर करना है। क्यों? अनेक वचन के आगे अगर आपको वर्ब दिखता है तो उसको यस यस नहीं लगाओगे आप। वही क्या है? एक वचन है, अनेक वचन है? अनेक वचन है। डे क्या है? अनेक वचन है। यू क्या है? अनेक वचन है। तो रूल ऐसा बनता है, अनेक वचनी अगर सब्जेक्ट हो, उसके आगे अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हो तो उसको यस यस नहीं लगाना है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके आगे आपको यस यस लगाना है। सिंपल रूल है। तो फॉर्मेशन देखो कैसे होगा।
मैं खाता हूँ, आई ईट। हम खाते हैं, वी ईट। तू खाता है, यू ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वे खाते हैं, दे ईट। वो लड़का खाता है, ही ईट्स। वो लड़की खाती है, शी ईट्स। वो कुत्ता खाता है, इट ईट्स। राम खाता है, राम ईट्स। शाम खाता है, शाम ईट्स। इट मीन्स शाम को खाने की क्या है, आदत है। हर रोज खाता है, सही में खाता है। वेरी सिंपल। अगर मैंने यहां से वर्ब हटा दिया और मैं दूसरा वर्ब लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक, यह सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, आई ड्रिंक या आई ड्रिंक्स? नहीं, सिर्फ आई ड्रिंक। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बीच में एम नहीं है। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, मुझे पीने की क्या है, आदत है। हर रोज मैं पीता हूं और सही में मैं पीता हूं। वी ड्रिंक, हम पीते हैं। यू ड्रिंक, तू पीती है। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। दे ड्रिंक, वे पीते हैं। वे लड़के पीते हैं, वो चाय पीते हैं, वे कॉफी पीते हैं। ही ड्रिंक्स, ड्रिंक नहीं, क्या, ड्रिंक्स। क्यों ड्रिंक्स? ही शी इट के बाद आपको वर्ब को यस यस सफिक्स लगाना ही है। शी ड्रिंक्स, वो लड़की पीती है। इट ड्रिंक्स, वो कुत्ता पीता है, वह कुत्ता पीता है। राम ड्रिंक्स, राम पीता है। राम को पीने की क्या है, आदत है। सिंपल है। मेरे जैसा आप फिर से कर सकते हो। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। वी ड्रिंक, हम पीते हैं। यू ड्रिंक, तू पीता है। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। दे ड्रिंक, वे पीते हैं। ही ड्रिंक्स, वह लड़का पीता है। शी ड्रिंक्स, वह लड़की पीती है। इट ड्रिंक्स, वह कुत्ता पीता है। राम ड्रिंक्स, राम पीता है। शाम ड्रिंक्स, शाम पीता है। शाम को पीने की क्या है, आदत है। अंग्रेजी में आप बोल सकते हो आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, राम ड्रिंक्स, शाम ड्रिंक्स। वेरी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। अगर मैंने यहां से वर्ब हटा दिया और अगर मैंने यहां पे लिखा मैं बोलता हूं, आप कैसे बोलोगे, आई स्पीक। हम बोलते हैं वी स्पीक। तू बोलता है यू स्पीक। तुम बोलते हो यू स्पीक। वे बोलते हैं, वो लड़का बोलता है ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। क्यों, ऐसा क्यों, ही स्पीक्स ऐसा क्यों? यस, ही स्पीक्स ऐसा क्यों? कैन यू टेल मी, ही स्पीक्स ऐसा क्यों मैंने लिखा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यहां पे आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई क्या है, प्रथम पुरुष है। यू क्या है, प्रथम पुरुष है। और हमारा रूल क्या कहता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद ही आपको क्या करना है, वर्ब को यस यस लगाना है। आई स्पीक का मतलब क्या है, मैं बोलता हूं। आप क्या कहोगी, मैं बोलती हूं। इट मीन्स मुझे बोलने की क्या है, आदत है। मैं हर रोज बोलती हूं। अगर मैं बोलता हूं मैं फास्ट बोलता हूं, तो ये क्या है, सच भी हो सकता है, भगवान की देन भी हो सकती है। सही में मैं फास्ट बोलता हूं, सिट डाउन। लेकिन मुझे बोलना है, वो लड़की बोलती है। शी स्पीक या शी स्पीक्स, शी स्पीक्स। लता बोलती है, लता स्पीक्स। सीता बोलती है, गीता बोलती है। देखो, स्टेप बाय स्टेप हम अभी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं और मैं ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहा हूं। अभी भी मैंने आपको स्ट्रक्चर मेथड नहीं दिखाई है। मैंने आपको कुछ बेसिक थिंग्स पढ़ाई है और वो जो बेसिक थिंग्स कौन से, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से है। देन आफ्टर ये क्या है, वर्ब से, वर्ब के टाइप्स कितने बनते हैं, वर्ब यहाँ पे कैसा आता है। लेकिन इससे भी आपका काम नहीं होगा। मैंने आपको बोला है, अगर मुझे कोई भी टेंस प्रॉपर वे से पढ़ना है और उसका यूज करना है और मुझे फास्ट इंग्लिश बोलनी है, तो मुझे और भी कुछ ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। और वह ट्रिक्स कौन से हैं, वेरी सिंपल। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ और वह 6 टाइप्स कौन से हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास वर्ब्स है, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, नो वर्ब्स नो इंग्लिश। स्पीक क्या है, एक्शन वर्ब है। सुबह से लेके शाम तक मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या करता हूँ, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपको बता सकता हूँ। मेरे आगे मैंने सिर्फ अगर वर्ब ऐड किए, जैसे आई लिव इन संगमनेर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, आई ड्रिंक मिल्क, आई रीड न्यूज़पेपर, आई गो टू स्कूल, आई रिटर्न एट इवनिंग, आई वॉच टीवी, आई स्टडी इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरी आदत हो गई, हर रोज होने वाली मेरी क्रिया हो गई।
इसी प्रकार मैं इस लड़की के बारे में भी बोल सकता हूं, जैसे शी लिव्स इन संगमनेर, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी ब्रशेस टीथ, शी टेक्स बाथ, शी ड्रिंक्स मिल्क, शी स्टडीज वेरी हार्ड, शी लव्स हर पेरेंट्स, शी कुक्स वेरी वेल, शी हेल्प्स हर मदर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेंस का आपको एक जनरल यूज बताया है। मेरे दादाजी के बारे में मुझे बोलना है, अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं अभी एक ही दिन का हूं, क्योंकि यह आपका पहला दिन है। और पहले दिन में आपको क्या पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स रहना है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मेट दिया है सिर्फ ध्यान में रखना है। अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, मैंने आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया है और आपको गेस नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप घर पे जाओगे, आपके पास मैंने बुक्स दिए हैं, मैंने वर्ब्स दिए हैं, आपको 4 बुक्स दिए हैं। आपको क्या करना है, सेट फर्स्ट का बुक लेना है, उसमें मैंने आपको वर्ब्स दिए हैं जो रेगुलर वर्ब्स है, डेली रूटीन वाले वर्ब्स है। और डेली रूटीन वाले वर्ब्स कौन से हैं, आपको क्या करना है, ऐसे 25 वर्ब, नियर अबाउट 25 वर्ब्स आपको क्या करने हैं, रिसाइट करने हैं, ध्यान में रखने हैं, झट से बोलने हैं। और वह वर्ब्स आप कैसे याद रखोगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ, क्योंकि आपका यह पहला दिन है। विल यू प्लीज कम हियर। देखो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लेना है, सिंपली वर्ब लेना है। वर्ब मीन्स क्या, एक्शन, एक्शन है, हर रोज होने वाली क्रिया है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे ऐसे 25 वर्ब्स मुझे बताओ, नहीं तो झट से बोलो, क्या आप बोल सकती हो, नहीं, सिंपल है। क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, सोचना है। सुबह से लेके शाम तक आप क्या क्या एक्शंस करते हो, सिर्फ एक्शंस। जैसे आप सुबह जल्दी, तो उठने के लिए कौन सा वर्ब है, गेट अप। उसके बाद ब्रश, एक्शन है, एक्शन है या नहीं है, वेरी गुड। देखो एक्शन, टेक अ बाथ, रीड, वॉक, राइट, देखना, वॉच, पढ़ाई करना। और कौन से एक्शन है, फाइट। ऐसे बहुत सारे एक्शन है ना, रन, स्विम। देखो सिट डाउन प्लीज। ऐसे बहुत सारे एक्शंस आपके पास है। जैसे मैं सोचता हूँ मैं सुबह से लेके शाम तक क्या क्या एक्शंस करता हूँ। अभी इस लड़की ने क्या बोला, सर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक अ बाथ, आई ड्रिंक टी, आई रीड अ न्यूज़पेपर, आई गो टू स्कूल, आई रिटर्न एट इवनिंग, आई फाइट विथ माई सिस्टर, आई हेल्प। वेरी गुड। तो ये क्या है, एक्शंस है ना। क्या क्या एक्शंस आप दूसरों के साथ करते हो वो भी आप बता सकते हो ना। जैसे मामा के साथ आप क्या क्या एक्शन करते हो, मदद करती हो, सोती हो, खेलती हो, कहानी सुनती हो, ऐसे बहुत सारे एक्शंस है ना। तो वर्ब कैसे याद रखने हैं आपको एक्शंस याद रखने हैं। मेरे दादाजी के बारे में अगर मुझे बोलना है, दादाजी ही है शी है, तो उनके बारे में अगर सिर्फ एक्शंस मुझे बोलने हैं तो मैं क्या कहूँगा, दादाजी क्या क्या एक्शंस करते हैं। देखो दादाजी दादी को पीटते, एक्शन है, झगड़ा करते हैं, एक्शन है, बीड़ी पीते, एक्शन है, मेरे दादाजी बीड़ी पीते, एक्शन है, मेरे दादाजी नहाते, क्या है, एक्शन है, मेरे दादाजी पीते, चाय पीते, कॉफी पीते, क्या है, एक्शन है, पढ़ते हैं, एक्शन है, भागते हैं, एक्शन है, दौड़ते हैं, एक्शन है, चलते हैं, एक्शन है, मंदिर में जाते हैं, क्या है, एक्शन है, सोते हैं, एक्शन है, हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं, गाना सुनना क्या है, एक्शन है। तो वही एक्शन आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, यस यस लगाना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। और इसके बारे में और एक अच्छा ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। तो पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको सिर्फ इतना ही करना है, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं करना है, घर पे जाना है। आज आपके लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं है, मैंने आपको बोला है मुझे सिर्फ कितने दिन दे दो, 5 दिन दे दो। तो आपको कितने दिन देने हैं, सिर्फ 5 दिन। 5वें दिन में मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली नॉन स्टॉप में अंग्रेजी बोलने के लिए कहूंगा, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे। नाउ विच मेथड एम आई यूजिंग, मैं कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ, टेल मी, मैं कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं आपके साथ ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर मेथड दी ही नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से जब मैं पढ़ाऊंगा आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर आपको सिर्फ अंग्रेजी में सोचना है और अंग्रेजी में बोलना है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में आपको इतना रिजल्ट नहीं आएगा। झट से अगर आपको रिजल्ट प्राप्त करना है
हम ऐसे ट्रिक्स कल से सीखने वाले हैं। ओके।